नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टार सिलेक्शन में स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के लिए हम लेकर आए हैं पार्ट 6 जियोग्राफी भूगोल का पार्ट 6 लेकर आए हैं, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। 15 क्वेश्चन का आपको जवाब सही देना है। 15 क्वेश्चन में से यदि आप 10 क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छी तैयारी में हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या एशिया। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या एशिया। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट आंसर है। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। अफ्रीका जो है विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा है, एशिया। पहला कौन सा है, एशिया। दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। राइट आंसर क्या है, सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गर्म स्थान जो अल्जीरिया लीबिया में स्थित है। लीबिया एक देश है, अल अजीजिया एक स्थान है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया लीबिया में स्थित है, वह किस महाद्वीप में पड़ता है। आपको यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, आप समझ सकते हैं। एक हमने पूछा, अगर इस प्रकार से एक बी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो आपको अल अजीजिया बताना है। आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे गर्म स्थान किस देश में स्थित है, तो क्या बताना है आपको, लीबिया बताना है। क्या बताना है, लीबिया बताना है। 2 क्वेश्चन हो चुके। और तीसरा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है, तीसरा क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गर्म स्थान अल्जीरिया लीबिया में है, वह किस महाद्वीप में पड़ता है। वह किस महाद्वीप में बताना है, वह किस महाद्वीप में पड़ता है। यूरोप महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप। तो सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्मी कहाँ पर होती है, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में, जो अल्जीरिया लीबिया जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेबनान की राजधानी क्या है। लेबनान की राजधानी क्या है। 4 राजधानी दी गई हैं। 4 राजधानी के आपको बताना है कि लेबनान की राजधानी कौन सी है। इसमें ये चारों राजधानी हैं। आपको लेबनान एक देश है, लेबनान की राजधानी बतानी है कौन सी है। अम्मान, बेरूत या बंदर सेरी या अबू धाबी। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है, लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत। बेरूत जो है वो लेबनान की राजधानी। अम्मान किसकी राजधानी है, अम्मान जो है वो जॉर्डन की राजधानी है। और बंदर सेरी ये किसकी राजधानी है, बंदर सेरी किसकी राजधानी है, ब्रुनेई। आपने सुना होगा देश ब्रुनेई। ब्रुनेई जो है वो बंदर सेरी की राजधानी है। और ये जो अबू धाबी है ये किसकी राजधानी, ये तो आपको रटा हुआ होगा, किसकी है, संयुक्त अरब अमीरात की। किसकी, अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसे कहा जाता है। एक बार फिर देख लीजिए, अम्मान किसकी राजधानी है, जॉर्डन। बेरूत लेबनान की। बंदर सेरी किसकी राजधानी है, ब्रुनेई। और अबू धाबी यूएई जिसे संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश कौन सा नहीं है। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए। सोमालिया, इथोपिया, जॉर्डन या इरिट्रिया। इसमें से कौन सा एक देश है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश नहीं है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मतलब क्या हुआ, एक सींग की तरह, जो मतलब सींग की तरह दिखाई देता है। दूर से देखिए आप मैप में, विश्व मैप में देखिए, वर्ल्ड मैप में, तो उसमें दिखाई देता है कि जो विश्व हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब हॉर्न एक सींग की तरह जो मैप है उसमें 4 देश हैं। 4 देश में से एक देश इसमें नहीं है। कौन सा नहीं है, इसमें जो जॉर्डन है वो जॉर्डन नहीं है। जॉर्डन की जगह कौन सा होता है एक देश, और जिबूती। क्या होता है, जिबूती। ये 4 देश हैं जिन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाने जाते हैं। बहुत क्वेश्चन फेमस है ये, हर बार क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से संगम से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। जो इंदिरा गांधी नहर है, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी नहर यही है, इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान से निकाली गई है। राजस्थान और गुजरात को बहुत ये फ़ायदा पहुंचाती है इंदिरा गांधी नहर। तो बताना है सबसे पहले संगम, जो इसका मतलब इंदिरा गांधी नहर है वो किस संगम से निकाली गई है। किसी संगम से निकाली गई, सतलज या ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र, सतलज व्यास या गंगा नर्मदा। किस संगम से निकाली गई है। यहाँ पर हमने 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आपको आंसर भी और क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए। इसमें से पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी
नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। अब आपसे पूछा है कौन से संगम से निकलती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सतलज और ब्यास। सतलज और ब्यास के संगम से यह नदी निकाली गई है, तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य से होकर जाता है? बड़ा लाचा दर्रा जो है वो किस राज्य से होकर जाता है? जल्दी से बताइए, बड़ा लाचा दर्रा वो किस राज्य से होकर जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य से होकर जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश से होकर बड़ा लाचा दर्रा जाता है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी, आपने बहुत सुना होगा, बहुत फेमस है कुल्लू घाटी, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित? आपसे इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुल्लू घाटी किस प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर क्या है इसका हुआ? हिमाचल प्रदेश। अब आपसे पूछा जो कुल्लू घाटी जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है वह किसके लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? आम, लीची, सेब, केला। चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है, इसको बताना है कौन सा राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या है? सेब। जो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है वो सेब के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा इत्यादि शहर यह किस हिमालय पर स्थित हैं? मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा इत्यादि शहर ये किस हिमालय पर स्थित हैं? ये सब क्या हैं? हिमालय के पार्ट हैं, चार पार्ट में हिमालय को डिवाइड किया गया है, दीर्घ हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय। चार में इसे हिमालय को चार पार्ट में डिवाइड किया गया, तो चार पार्ट में से ऐसा एक पार्ट है जहाँ पर ये सभी शहर स्थित हैं। मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा इत्यादि शहर इस कहाँ, कौन से महाद्वीप में, सॉरी कौन से हिमालय में स्थित हैं? कौन से हिमालय में? दीर्घ हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या मध्य हिमालय? कौन से हिमालय में स्थित है? बी इज द राइट आंसर। लघु हिमालय में ये सभी शहर स्थित हैं, तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का पानी, समुद्र का जो पानी होता है ऊपर उठता है, अचानक से नीचे गिर जाता है, ये किस वजह से होता है? आपने देखा हो जिसे ज्वार भाटा भी कहा जाता है। समुद्र का पानी ऊपर गिरता है और नीचे उठता है, सॉरी ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, तो ये अचानक से होता है, ये क्यों होता है और किस वजह से होता है? चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण, चंद्रमा और तारों की आकर्षण शक्ति के कारण, सूर्य और जल की आकर्षण शक्ति के कारण, चंद्रमा और जल आकर्षण शक्ति के कारण। इसका राइट आंसर क्या है? चंद्रमा और सूर्य की जो शक्ति है उसके आकर्षण के कारण, जब चंद्रमा और सूर्य अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो जो समुद्र का जल है वो अचानक से ऊपर जाता है, जब दूर हो जाते हैं तो अचानक से नीचे गिर जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? ए, चंद्रमा और सूर्य की शक्ति, सूर्य और शक्ति की आकर्षण शक्ति के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी जलीय सीमा बनाता है? सबसे लंबी जलीय सीमा का मतलब क्या हुआ? समुद्र तट से सबसे बड़ी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमने पूछा है भारत का कौन सा राज्य, वही क्वेश्चन है घुमा के पूछा है, भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी जलीय सीमा बनाता है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? गुजरात। इसका राइट आंसर क्या हुआ? गुजरात। भारत का जो गुजरात राज्य है वो सबसे बड़ी तटीय मतलब जलीय सीमा बनाता है। तो सबसे छोटी कौन सी जलीय सीमा बनाता है? कौन सा? गोवा। गोवा जो है वो सबसे छोटी जलीय सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का उत्तर प्रदेश राज्य, जो उत्तर प्रदेश राज्य है, विश्व जनसंख्या में कौन सी इकाई पर आता है? मतलब क्या हुआ? जो विश्व में जनसंख्या में बहुत बड़े देश हैं वो एक उत्तर प्रदेश 5वीं इकाई पर आता है। कौन सा? इसका राइट आंसर क्या है? 5वीं इकाई पर आता है। कौन सी 5वीं? जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील ऐसा देश है जो 5वीं इकाई पर आता है, जिसकी जनसंख्या 19 करोड़ लगभग है, 19 करोड़। और हमारे यूपी की कितनी है? लगभग 21 करोड़ के एवरेज में है। कितनी? 21 करोड़ के एवरेज में है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या, और इसी वजह से इसे 5वीं इकाई पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों में एक ही स्थान पर, मतलब जनसंख्या का जो ग्राफ देख लीजिए वो भी एक ही स्थान पर और क्षेत्रफल की दृष्टि में वहीं पर वो भी है। तो इसका राइट आंसर क्या है? कौन सा ऐसा देश है? इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मलेशिया या ब्राज़ील? तो ऐसा कौन सा देश है? अभी हमने उसका नाम लिया था। इसका राइट आंसर क्या है? ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो 5वीं इकाई पर जनसंख्या की दृष्टि में भी आता है और 5वीं इकाई पर क्षेत्रफल की दृष्टि में भी आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से घास के मैदान को विश्व की रोटी का भंडार कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन से घास के मैदान को विश्व की रोटी का भंडार कहा जाता है? ऐसे कौन से घास का मैदान है जिसे रोटी का भंडार कहा जाता है? पंपास, सिलवासा,
सिल्वास या प्रेयरी या डाउन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर है प्रेयरी। जो प्रेयरी घास का मैदान है उसे रोटी का भंडार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का घूर्णन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? पृथ्वी का जो घूर्णन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ऑप्शन है कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर या विषुवत रेखा पर। 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से बताना है इसका राइट आंसर क्या है। पृथ्वी का सबसे ज़्यादा घूर्णन कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर। कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा घूर्णन पृथ्वी का होता है। इसका राइट आंसर क्या हुआ? डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है? तापमान, सर्दी, जल क्षेत्र या वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर तभी दे सकते हैं यदि आपने बेसिक पढ़ा होगा, तो आप आसान तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। वाष्पीकरण निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है? तापमान, सर्दी, जल क्षेत्र या समुद्र में वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता। तो इसका राइट आंसर क्या है? सर्दी। इसका राइट आंसर क्या है? सर्दी। अब हम आपको समझाते हैं किस प्रकार से है। जैसे आपने देखा वाष्पीकरण तभी होता है, या तो आप गर्मी में देख लीजिए, पानी थोड़ा सा भरा हुआ हो, गर्मी में देख लीजिए जब तापमान ज़्यादा हो जाता है, गर्मी ज़्यादा होने लगती है, तो जो पानी है वो जल्दी से सूख जाता है या ऊपर की तरफ वाष्पित हो जाता है। और जल क्षेत्र का मतलब वो क्या हुआ? जैसे समुद्र में ज़्यादा आर्द्रता होती है, समुद्र में ज़्यादा पानी होता है ना, तो इसकी वजह से उसका जो वाष्पीकरण है, उसका वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा। और वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता, आर्द्रता का क्या मतलब हुआ? आर्द्रता का मतलब ये हुआ जैसे बारिश हो रही है, बारिश के टाइम आप सोचें कि इसका वाष्पीकरण होगा, पानी का वाष्पीकरण होगा। पानी अगर गिलास में भर के रख दीजिए तो उसमें क्या होता है, जो बारिश हो रही है आप साइड पे रख दीजिए, उसमें बारिश का पानी ना गिरे, फिर भी उसका वाष्पीकरण जो है वो बहुत 0%, लगभग 1-2% के एवरेज में रहेगा। लेकिन गर्मियों के टाइम रखेंगे तो उसका एवरेज है वो 60-70 के एवरेज में रहेगा। तो और सर्दी का कोई इसमें ग्राफ नहीं है। अब आपको मिलता है एक होमवर्क क्वेश्चन। आपको होमवर्क के तौर पर इसमें कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से सिंधु नदी किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऐसा कौन सा देश है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन है नेपाल, चीन, भारत और पाकिस्तान। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक कोई आंसर सही है, उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि निम्नलिखित में से सिंधु नदी किस देश से होकर नहीं गुजरती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।